पार्टियां जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई या कांग्रेस हो गई, वो लगातार षड्यंत्र कर कर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना चाह रही हैं और अपने लोग भी कमजोर करना चाह रहे हैं। लेकिन बहन जी हमारी आयरन लेडी हैं, बड़ी मजबूत लेडी हैं, वो इन सबका मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं और उनको धूल चटाने का काम कर रही हैं। तो उन्होंने पीडीए का नारा तो दिया, लेकिन इंटरनली वो दलित समाज के प्रति इतना अच्छा भाव नहीं रखती थी। आजकल की राजनीति में एक अजीब सी स्थिति है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता, कब क्या धमाका हो जाए इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। लेकिन इन सबके बीच आज भी राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो वास्तव में समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो अपने व्यवहार और अपनी कार्यशैली से ये दर्शाते हैं कि हाँ, राजनीति में भी अच्छाई है। इन्हीं अच्छाइयों के बीच आज हम रूबरू हो रहे हैं बसपा के मानवाध्यक्ष पीएन गर्ग साहब से, जो गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव लड़े हैं, जिनमें उनका प्रदर्शन काफी ठीक रहा। आज राजनीति में क्या हालात हैं, क्या परिस्थितियां हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम सीधे तौर पर बात करते हैं बसपा महाअध्यक्ष पीएन गर्ग साहब से। गर्ग साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आजकल की जो बसपा की स्थिति है उसको लेकर आप कैसा महसूस करते हैं? और फिर मैं सबसे और शुभकामनाएं मैं अपने नेशनल रफ्तार अपने छोटे भाई यथार्थ शर्मा को देना चाहता हूं, जो बड़े निष्पक्ष तरीके से अपनी खबरें छापते हैं। वो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है, चाहे समाज की खबर हो चाहे किसी राजनीतिक पार्टी की खबर हो, उसको बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बिगड़ डरे छापते हैं, इसलिए वो बधाई के पात्र है। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। आप बसपा में आप हो, आप तो एक बसपा के अंदर एक माहौल चल रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना है आपका? देखिए, बसपा दलित, शोषित, वंचित और मेहनत का श्लोक और माइनॉरिटी के लोग जो हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। कुछ लोग पार्टी के अंदर और कुछ पार्टियां जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई या कांग्रेस हो गई, वो लगातार षड्यंत्र कर कर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना चाह रही हैं और अपने लोग भी कमजोर करना चाह रहे हैं। लेकिन बहन जी हमारी आयरन लेडी हैं, बड़ी मजबूत लेडी हैं, वो इन सबका मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं और उनको धूल चटाने का काम कर रही हैं। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव लड़ा तो आपको कैसी परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा? देखो, जब मैंने चुनाव लड़ा तो जनता ने मुझको अच्छा समर्थन दिया, जनता प्यार पूरा दिया, सम्मान दिया और मुझे पहचान मिली है बहुजन समाज पार्टी की वजह से मिली है। मैं बहन जी का बहुत आभारी हूँ। चुनाव में जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन चुनाव को चुनाव की तरीके से लड़ा जाए तो एक मिसाल का काम करता है। तो मैंने चुनाव बड़े अपने अच्छे ढंग से लड़ा। ठीक है, मैं हार गया और मैं माननीय विधायक संजीव शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं। मैंने उन्हें बधाई भी दी कि वो अच्छे मतों से जीते और वो जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। कुछ हमने अपने चुनाव के टाइम में कुछ समस्याएं रखी थी। एक तो कन्या विद्यालय की रखी थी, कन्या डिग्री कॉलेज खुल जाए विजयनगर क्षेत्र में। एक अस्पताल की रखी थी कि एक अस्पताल खुल जाए, क्योंकि वहाँ के लोगों को, लाइन पार क्षेत्र के लोगों को इलाज कराने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए बड़ा दूर दूर जाना पड़ता था। और वहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो जो इंटर तक तो पढ़ लेती थी, लेकिन जब वो ग्रेजुएशन में आती थी तो स्कूल इतने दूर हो जाते थे कि उनके माँ बाप उन्हें स्कूल ना भेजते थे। तो हमने ये अपने मुद्दे रखे थे। तो हम माननीय विधायक जी से चाहेंगे कि वो इन मुद्दों पर काम करें, हम उनके साथ रहेंगे। हार के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, इसका कोई कारण नहीं होता। आज जनता ने ठीक है हमें समर्थन नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, हम पहला चुनाव लड़े, लेकिन जनता का प्यार पूरा मिला। आगे जनता हमें फिर दोबारा समर्थन देगी, हम दोबारा मैदान में आएंगे और फिर दोबारा से चुनाव में आएंगे। और जनता के बीच में जो हमें कमी रह गई है, जो लोग जनता को लगा कि हम उनकी कसौटी पर खड़े नहीं उतर सकते, लेकिन हम अब 2 साल के समय में उनकी कसौटी पर खड़े उतरने का काम करेंगे। और जो हम उन्हें लगा कि हम नहीं कर सकते, अब आगे उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो 2027 में हम फिर उनके बीच में जाएंगे और फिर जनता से अपना समर्थन मांगेंगे।
पूर्व विधायक सुरेश बंसल ने बसपा से इसी सीट पर चुनाव लड़ा, अच्छी जीत प्राप्त की और उनकी लोकप्रियता आज भी लोगों के दिलों में है। लेकिन उसके बावजूद भी बसपा का प्रदर्शन वो नहीं रहा जो रहना चाहिए था। इसके पीछे क्या प्रमुख वजह रही? इस स्वर्गीय सुरेश बंसल जी एक गाजियाबाद के बहुत बड़े नेता हैं। उनका मान सम्मान, मैं जब चुनाव में जाता था तो हर व्यक्ति हर उनका सम्मान करता था। उनके प्रति उनमें समर्पण की भावना थी, उन्हें बड़े ही आदर से देखता था। वो बड़े लीडर हैं। उनके जाने के बाद थोड़ा सा रिक्त स्थान हुआ, थोड़ी सी पार्टी को थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनके परिवार के आशीर्वाद से फिर हम बसपा को दोबारा खड़ा करने का काम करेंगे गाजियाबाद में। आप सपा से में भी रहे, आप कांग्रेस में रहे, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि आप दो पार्टियों से निकलकर बसपा में आए हैं? तो आप कैसा, आपकी फील कैसा महसूस, आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, मैंने कांग्रेस में रहा, मैं उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी में आया और समाजवादी पार्टी में देखा कि वो दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए काम करना नहीं चाह रही थी, लेकिन हम चाहते थे कि वो इसमें काम करे। उन्होंने पीडीए का नारा तो दिया, लेकिन इंटरनली वो दलित समाज के प्रति इतना अच्छा भाव नहीं रखती थी। हाँ, आदरणीय बहन जी शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए, मेहनत कश लोगों के लिए पूरी जी जान से अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने उनके सेवा के लिए निकाल दी, उनको ऊपर उनका स्तर बढ़ाने के लिए निकाल दी। इसलिए उनकी नीतियों से और उनके बहन जी के सम्मान में हम बहुजन समाज पार्टी में आए और बहन जी ने हमें सम्मान दिया चुनाव लड़ाकर। हम बहन जी के बहुत आभारी हैं। कांग्रेस में आप लंबे समय तक रहे और शुरुआत भी आपके कांग्रेस से ही, और कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है उसमें और उस समय की परिस्थिति में आप कुछ परिवर्तन देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो लगभग यूपी में खत्म होने की स्थिति में है। वहाँ एक तो गुटबाजी चरम पे है, वहाँ वोट है नहीं, वहाँ नेता है और वो सब कांग्रेस को कमजोर काम कर रहे हैं। कांग्रेस की यूपी के लिए कोई नीति नहीं है। वो सिर्फ षड्यंत्र कर कुछ वोट इधर उधर प्राप्त करना चाहती है। संविधान का उन्होंने एक नारा दिया, उसमें एक भ्रम की स्थिति पैदा करी। उस भ्रम की स्थिति से थोड़ा सा वो उभारा ले गई, लेकिन वो लोगों को, आज दलित समाज को सब पता पड़ गया कि उनकी हितैषी बहुजन समाज पार्टी है। आज सब बहुजन समाज पार्टी की ओर आ गए हैं वापिस। गुटबाजी कांग्रेस में जिस समय आप थे उस समय चरम पर थी और एक अलग ही गुटबाजी का माहौल था और देखने में अभी वही परिस्थितियां दिखाई देती हैं। तो गुटबाजी आखिर कांग्रेस में क्यों खत्म नहीं हो पा रही है? कांग्रेस में गुटबाजी इसलिए नहीं खत्म हो पा रही कि एक तो कांग्रेस सत्ता में नहीं है पिछले 30-32 सालों से, और जो इसमें बचे हैं नेता ही नेता बचे हैं। वो अपने आप को सर्वोच्च नेता मानते हैं। वो सोचते हैं हमसे बड़ा नेता कोई नहीं है। इसलिए वो जब भी पार्टी कोई भी पदाधिकारी बनाती है तो दूसरे लोग उसके खिलाफ काम करने लगते हैं, तो इसलिए पार्टी तो वो भर ही नहीं पाएगी। तो यूपी में तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी अभी कुछ कर पाए। यूपी में तो खत्म है और मैं तो कांग्रेसियों से कहना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी में आ जाए और बहुजन समाज पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा और सम्मान मिलेगा, ये हमारी विश्वास भी है, हमारी गारंटी भी है कि आपको पूरा सम्मान मिलेगा। अपना लोग बहुजन समाज पार्टी में आए। बसपा मिशन 2027 के लिए तैयार है? देखिए, अभी बहन जी ने एक मीटिंग ली थी लखनऊ में और 2027 के लिए उन्होंने अपने आदेश दिए थे और उन्होंने दिशा निर्देश दिए। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, उसके बाद एक मंडल की मीटिंग मेरठ में हुई, उसमें बाकी जिले के लोगों को बुलाकर दिशा निर्देश दिए गए 2027 में काम करने के लिए। अब सेक्टर वाइज हम लोग काम कर रहे हैं, हर सेक्टर पर हम काम कर रहे हैं, हर सेक्टर पर हम अध्यक्ष बना रहे हैं, बूथ अध्यक्ष बना रहे हैं और जैसी स्थिति हमारी 2007 में थी वो स्थिति 2027 में होगी। महानगर के आप अध्यक्ष हैं, तो आगे आपका लक्ष्य क्या है महानगर को लेकर? हम महानगर के अध्यक्ष हैं तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम सब समाज के लोगों को, वो किसी भी समाज से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, सबको जोड़ने का काम लगातार कर रहे हैं और उन्हें बहन जी की नीतियां बता रहे हैं। बहन जी के 2007 के शासन काल में जो कानून व्यवस्था थी, हर आदमी खुशहाल था, सबके
बढ़िया काम धंधे चल रहे थे। आज हर आदमी परेशान है, कोई बिजली के बिल से परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है, कोई शिक्षा से परेशान है, कोई स्वास्थ्य से परेशान है। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों पर अन्याय करती जा रही है। उस अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं और जनता को हम चाहते हैं कि 2027 में वो बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दे, तो हम उनको रिलीफ देंगे और पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। और बहन जी सबके लिए, सर्व समाज के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम करेंगी। पीएन गागे एक व्यापारी हैं जो उस चौपले से निकले जिसे गाजियाबाद की राजनीति का केंद्र कहा जाता है। आज आप राजनीति में अपने को कहां तक पाते हैं? कि राजनीति में हम कुछ नहीं, राजनीति में जनता नेता बनाती है। जनता अगर चाहेगी तो हम नेता, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम ये बात तो कह नहीं सकते, हम तो जनता के ही समर्थन से नेता बनते हैं। कोई भी नेता बनता है जनता के समर्थन से बनता है। जनता जिसे प्यार देती है, जिसे सम्मान देती है, वो नेता बन जाता है। और जिसे जनता अगर समर्थन नहीं देती तो, लेकिन विपक्ष के नाते हम जनता के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। चौपले के व्यापारी पीएन गर्ग राजनीति में कैसे है? देखिए, मेरा शुरू से ही मकसद था समाज सेवा करने का, और कुछ मैं चाहता था कि कुछ करूं, तो मैंने उसे राजनीतिक प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया माना, जिससे मैं जो समाज के लिए काम करना चाहता था वो काम कर पाऊं। इसलिए मैंने राजनीति में एंट्री मारी। अब राजनीति में आपका मन लग रहा है? मेरा राजनीति में पूरा मन लग रहा है। लगातार मैं लोगों के संपर्क में हूँ, लोगों की जो समस्या होती है उनको दूर करने का काम करता हूँ। हमारी पार्टी लगातार समस्याएं सुनती है। हम जिला कार्यालय, महानगर कार्यालय पर सब लोग बैठते हैं, वहाँ जो समस्या आती है उनको भी दूर करते हैं। और कोई भी अगर समस्या आती है तो हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के नेता उसको दूर करने का काम करते हैं। पीएन गागे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुखर होकर अपनी बात करते हैं, जो मन में है वो आपके मुंह पर भी रहता है। राजनीति में कुछ अलग ही माहौल है, तो क्या इनके बीच में आप अपने को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करते? देखिए, राजनीति और एक आम जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा अंतर है। राजनीति में जनता की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आम जिंदगी में किसी की कोई एक्सपेक्टेशन होती है, सिर्फ परिवार की एक्सपेक्टेशन होती है। राजनीति में अगर आप आओगे तो सारी समाज, सारा शहर आपका परिवार होता है, सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उन एक्सपेक्टेशंस में काम करने में कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के खरे नहीं उतर पाते, किसी का काम कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि राजनीति एक गलत चीज़ है। मैं तो बल्कि ये कहना चाहता हूँ अपने वैश्य समाज से भी, हर समाज के लोगों से, आप राजनीति में आओ, राजनीति में काम करो। आप राजनीति में काम करोगे तो आप समाज के लिए काम कर पाओगे। तो मैं तो अपने समाज के लोगों से भी सबसे ये कहना चाहता हूँ, आप राजनीति में आए और राजनीति को मजबूत करने का काम करें, देश को मजबूत करने का काम करें। मेरा मतलब प्रश्न ये है कि जैसे आप एक अपनी बात आप साफ होकर कहते हो, राजनीति में कुछ अलग हटके बात करते हैं, तो कभी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा? देखिए, मैं जो बात कहता हूँ साफ कहता हूँ, और राजनीति में कुछ लोग झूठ का सहारा भी लेते हैं, लेकिन हम हमेशा सच्चाई के साथ रहते हैं और सत्य हमेशा जीतता है, सत्य पराजित नहीं होता। ठीक है, कुछ टाइम हो सकता है कि हमें परेशानी का, क्योंकि हम साफ बोलते हैं तो हमें 2 मिनट के लिए परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन कुछ दिन बाद फिर जनता को या किसी को भी समझ में आ जाता है कि सत्य ही सत्य है। आपका ये मानना है कि राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है? मैं बिल्कुल मानता हूँ, और गाजियाबाद के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। गाजियाबाद में हर समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते राजनीति में आने का। मैं उनसे कहता हूँ, आप हिम्मत जुटाएं, राजनीति में आए। आप जैसे लोगों की राजनीति में जरूरत है। आप आएंगे तो आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। आप अपनी हिम्मत को बाहर निकालें। अपनी मतलब अपने आप को कमजोर ना समझें कि राजनीति गलत चीज है। राजनीति गलत चीज नहीं है, राजनीति ही समाज सेवा के लिए बनी है। अगर आपको भगवान ने धरती पे उतारा है तो उसलिए उतारा है कि आप समाज सेवा कर पाएं, समाज सेवा कर पाएं, गरीब, वंचित, शोषित और जो मेहनत कश लोग हैं उनकी मदद कर पाएं। उनकी मदद करने के लिए आपको राजनीति में आना पड़ेगा। मैं अपने सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ। मतलब आपको राजनीति में आकर एक अच्छा महसूस हुआ?
नहीं, मुझे राजनीति में आगे बहुत अच्छा महसूस हुआ और मैं तो कह रहा हूँ मुझे बहन जी ने सम्मान दिया, मैं बहन जी का बहुत आभारी हूँ। अब पीएन गर्ग अगली सोच क्या रखते हैं? देखिए, अब 2027 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। हम बहुजन समाज पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और बहन जी जिसे भी चुनाव लड़ाएंगी उसे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और बहन जी को 2027 में गाजियाबाद की 5 सीट उनकी झोली में लाकर डालने का काम करेंगे। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बसपा कमजोर हो रही है, कि उत्तर प्रदेश में बसपा में वो ताकत नहीं जो कभी बसपा की पहचान थी। क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में बसपा कोई कमजोर नहीं हो रही। आज भी देखोगे कि बसपा का समर्थक पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में, जैसे मैंने बताया आपको, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता, इन्होंने षड्यंत्र कर और पार्टी के अपने लोगों ने ही षड्यंत्र कर बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम करा, बहुजन समाज को बांटने का काम करा। मैं बहुजन समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप संगठित रहो। बाबा साहब ने भी कहा आप संगठित रहेंगे, शिक्षित रहेंगे तो आप अपनी ताकत बनाएंगे। मैं आपसे फिर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपकी आबादी पूरे देश में 20% है और बाकी आबादी के लोग जो कोई 4% है, कोई 5% है। आप अपनी आबादी का, दलित समाज का मुख्यमंत्री बनाओ, बाकी और समाज के लोगों को सब उस राजनीति में कि अपनी कैबिनेट में भागीदारी दो, चाहे वो किसी धर्म का हो, उसे भागीदारी दो। मैं दलित समाज से अब भी कह रहा हूँ आप संगठित हो, एकत्रित हो, आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपको बाबा साहब ने बहुत ताकत दी है वोट डालने की। अब आपकी ताकत आपकी जो ताकत है वो सर्व समाज के बराबर है, हर समाज के बराबर आपकी ताकत है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, आप अपने आप को पहचानो। अगर आप अपने आप को पहचान लिए और आप संगठित हो गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, 2027 में बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी और आप संगठित रहे तो सर्व समाज के लोग आपसे अपना आप जुड़ना चालू कर देंगे। आप अगर संगठित ना रहे तो सर्व समाज के लोगों को आपसे जुड़ने में दिक्कत होगी। आप एकत्रित हो तो आप पे मुस्लिम समाज भी जुड़ेगा, सर्व समाज का हर आदमी जुड़ेगा। आप संगठित रहो, आप संगठित रहेंगे तो बहन जी को ताकत मिलेगी, बहन जी को ताकत मिलेगी तो आपको भी ताकत मिलेगी। आपने 2007 से लेकर 2012 तक का कार्यकाल देख लिया, उसमें आपने अपना सम्मान देखा। उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए वापस आपको संगठित होना पड़ेगा। आपको सब जो आपस में ये जो पार्टी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है उन षड्यंत्र में नहीं आना, सावधान होना। ये पार्टी आपको बांटना चाहती है, आप बंटने में ना आए, संगठित रहें और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें, बहन जी को मजबूत करने का काम करें। तो 2027 में बसपा को आप कहाँ देखते हैं? 2027 में बहुजन समाज पार्टी जो मुख्यमंत्री बनेगा बहुजन समाज पार्टी का बनेगा। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरा पार्ट अदा करेगी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में और मुख्यमंत्री हमारी बहन जी बनेंगी। मतलब अब अगला भविष्य 2027 में बसपा का है? बसपा का है। आपने बसपा के हमारे अध्यक्ष पीएन गर्ग साहब को सुना, जो उन्होंने हर मुद्दे पर मुखर कर बात की, हर मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। ऐसी ही फिर किसी शख्स के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।